प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चल गई बहुत बहुत बेहतरीन चल गई। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के, याद रखिएगा बायोलॉजी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में टकराने वाले हैं। बाबू आप जो है 2 फरवरी के दिन, याद रखिएगा बाबू 2 फरवरी के दिन जा रहे हो परीक्षा देने, तो इस क्लास को अच्छे तरीका से देख लेना, क्योंकि इस क्लास से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो आप अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, सारे क्वेश्चन को देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले तुम सब क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। चलो एक एक क्वेश्चन का आंसर देना और हमारे साथ ही आंसर देना बाबू, ठीक है। चलो कहा जा रहा है, देख कहा जा रहा है ना, इनमें से नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है। कौन सा होता है? नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष को बना लेता है। तो कहिएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, यानी द्वितीयक केंद्र होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और देख यहाँ 2 नंबर क्वेश्चन का में कहा जा रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है? कहिएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चा बीटीएससी टिक आउट कर रहा है बिल्कुल से हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो, यहाँ 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना बाबू, एक जिन जोड़ा दूसरे जिन जोड़ा के प्रभाव को दबा देता है। इस प्रकार की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग याद रखिएगा एपिस्टेसिस कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 23 का ऑप्शन जो बचवा ए टिक आउट करे बिल्कुल सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। बाबू क्लास को लाइक करते रहना है, क्या करना है? क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है, ठीक है ना। चलो आज के क्लास को तमाम क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में लड़ने वाला है। कहा सर के डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत जो जाएगी कितना हो जाएगा? कहिएगा गुरुजी 32%, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जो बचा डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर लगा बाबू, क्या हो जाएगा? देख बाबू कहा जा रहा है ना कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर अधिकता किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? जल्दी से लगाओ ना। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ओजोन की परत की कमी के कारण, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ जो है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण जो होता है किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं, जो किया जाता है टाइफाइड के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और यहाँ जो है 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए बाबू क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर जो है कितना है? 14 है। तो काटेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, यानी ये ना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। देखो तो इतना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन रहता है बाबू, लेकिन तुम सब देखता नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीका से देखो, ठीक है। आपके एग्जाम इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आता है, तो आपको देखना होगा, ठीक है। चल बाबू इसका आंसर लगाओ, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है ना, देख बाबू बुचेरिया, कहा जा रहा है कि बुचेरिया बैक्ट्रोफिट जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है उसे उस समूह को क्या कहते हैं? वह समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस समूह को हम लोग याद रखिएगा बाबू कहते हैं हेलमिंथ के कारण होता है, ठीक है। हेलमिंथ के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब लगाना। कहा जा रहा है जिब्रेलिन क्या है? और बाबू हम लोग जो है ना 10 क्लास से ये क्वेश्चन देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि जिब्रेलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 9 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, हो याद रखिएगा, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगा दो। देखो कहा जा रहा है ना, देख बाबू कहा जा रहा है कि विषाणुओं का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन जो होता है किस शाखा में किया जाता है बाबू? जल्दी से जो है ना 10 का आंसर लगा दोगे तो कहिएगा विषाणुओं का अध्ययन बाबू, याद रखना वो किस शाखा में होता है? हो कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं वायरोलॉजी की में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 10 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने चयन किया था। बाबू मेंडल ने किस पौधा का चयन किया था? तो कहिएगा सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गार्डन मटर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देख बाबू कहा जा रहा है निम्न में से कौन सी एक लिंगी है? कौन जो है एक लिंगी पौधा है? जल्दी लगाओ। कहेगा सरसों द्विलिंगी है, गुड़हल द्विलिंगी है, लेकिन पपीता जो है एक लिंगी है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ देखो 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 13 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम सब लगाओगे बाबू। कहा जा रहा है ना, देख बबुआ कहा जा रहा है इनमें से कौन आहार श्रृंखला की सही क्रम है? आहार श्रृंखला का सही क्रम बबुआ कौन है इनमें से? कहिएगा सर घास को गेहूं खाता है क्या? ये तो गलती हो गया,
गया? कहेगा घास, हाँ घास को बकरी खाएगा, बकरी को शेर खा जाएगा। इसका आहार श्रृंखला सही हमको बी दिखाई दे दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। और हम जांचेंगे, देखो बकरी को गाय खाएगी, ये तो गलत है ना, गलत है ना बाबू। और यहाँ घास को मछली खाएगी क्या? घास को मछली खाएगी? मान लो कि मछली खाइए गई तो मछली को बकरी खाएगी क्या? कहेगी नहीं गुरुजी नहीं खाएगी। ये मतलब सरेआम गलत है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ लो ना। चलो कहा जरा SO2 का सूचक क्या होता है? जल्दी लगाओ। SO2 का, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सूचक जो होता है वो क्या होता है? हमने क्वेश्चन आपको बहुत ही बार बतलाया होगा, याद रखिएगा। लाइकेन का सूचक होता है, ठीक है, लाइकेन का सूचक होता है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो क्या कहा जा रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से जो है ना 16 का आंसर लगा दो। तो हम बतलाए हैं कि 5 जून को जो है ना, याद रखिएगा बाबू, 5 जून को याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का याद रखना है, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन यहाँ देखो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रीड डाटा पुस्तक में किस प्रकार के जीवों की सूची रहती है? किस प्रकार की जीवों की सूची रहती है? आप कहिएगा सर क्या दुर्लभ प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से लगाओगे। देख बाबू 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? इनमें से कौन सा भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन जो होता है भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉट स्पॉट कौन है? कहेगा पश्चिमी घाट है बबुआ, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, हो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, देख बाबू कहा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है? कहिएगा सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अनिश का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है बाबू। आप सब याद रखो, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, टकराने वाला है, तो आपको याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है रे बाबू, ठीक है। चलो कहा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन कीटोन करके कीटभक्षी पौधा है? कौन सा कीटभक्षी पौधा का उदाहरण है? जल्दी से जो है ना 20 का आंसर लगा दो। क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी हम जानते हैं, याद रखिएगा डोसेरा है, नेफोथिस है, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा 20 का, ठीक है। चलो यहाँ जो है देखो 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है। द्वितीयक उत्पादकता से कौन संबंधित है? जल्दी से 21 का आंसर लगाओ। क्या हो जाएगा? कहिएगा शाकाहारी है। ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गेंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? आप कहिएगा सर असम राज्य में जो है गेंडा अभ्यारण्य अवस्थित है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। क्लास को लाइक करते चलो, ठीक है। तुम सब क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, इसमें कोताही नहीं करना है। सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देखो 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला के अंतर्गत होता है। कैसा होता है? कहेगा सर जी क्या होता है? एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि टीडा क्या है बाबू? टीडा जो है क्या है? कहेगा सर जी हम जानते हैं टीडा जो है ना क्या है? कहिएगा सर जी उत्पादक है और प्राथमिक उपभोक्ता को ही उत्पादक कहते हैं, ठीक है ना। यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है देख बाबू 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन थी? पहली ट्रांसजेनिक फसल जो थी कौन थी? आप कहिएगा सर सूती तो नहीं थी, अलसी भी नहीं थी, मटर भी नहीं थी, तंबाकू थी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 25 का ऑप्शन बाबू डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक आउट करे ना 100% सही हो जाएगा, समझ रहे हो। 25 का ऑप्शन डी होगा रे बबुआ, याद रखना है, ठीक है। चलो बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर तुम सब लगाओगे। देख बाबू क्या कहा जा रहा है 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीव उनके अलील जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जल्दी से बतलाओ तो क्या हो जाएगा? 26 का आंसर जल्दी से लगाओ। और हमने ये कितना बार आप सभी को क्वेश्चन बतलाया होगा, जीन कोश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बाबू? जीन कोश कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। 26 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ जो 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रतिबंध एंजाइम की खोज की। बाबू प्रतिबंध एंजाइम की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना सिस्मत एवं नाथन्स के द्वारा किया गया था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का ऑप्शन ये हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है। बाबू मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है? कहेगा सर मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होता है ना वो जैविक खाद होता है। जैविक खाद का मतलब समझते हो बाबू? जैविक खाद का मतलब जो होता है पशुओं का मल मूत्र।
जैसे गाय है, भैंस है और बकरी है, इसका मल मूत्र का जो हम लोग खेत में छिड़काव करते हैं ना, तो वहां पर उससे हम लोग जैविक खाद कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जैसे कि केचुआ जो होता है, केचुआ से खाद बनाया जाता है, उसे हम लोग जैविक खाद कर सकते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है ना। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये मिट्टी को जो है ना, उर्वरकता को जो है ये नष्ट नहीं करता है, उसको जो है मतलब उपजाऊ बनाने में सहायक होता है, उसमें फसल लगा रहता है, उसको उपजाऊ बनाने में बड़ी सहायक होता है जैविक खाद। ऐसे खाद छींटने से जो है क्या होता है बाबू, खाद समझते हो ना, जैसे यूरिया, डीएपी, इससे क्या होता है, खेत का जो होता है बहुत सारे नुकसान होता है, उसमें के नमी खत्म कर देता है, उसमें के कीड़ों को मार देता है, जिससे कारण फसल नहीं हो पाता है, ठीक है ना। 1-2 साल अच्छा से होगा, उसके बाद नहीं होगा, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैविक खाद नहीं करते हैं, ठीक है ना। चलो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पीसी कल्चर मतलब मत्स्य पालन किससे संबंधित होता है, पीसी कल्चर यानी मत्स्य मतलब मछली पालन। तो मछली कहाँ पाला जाता है, जल में पाया जाता है, यानी जलीय जंतु है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। 29 का ऑप्शन बी हो जाएगा, वो याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ जो है 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलेरिया रोग फैलता है। बाबू मलेरिया रोग जो होता है वो किस मच्छर को काटने से फैलता है, तो कहिएगा सर हम जानते हैं, बहुत ही बार बतलाए हैं आपके, मलेरिया जो फैलता है मादा एनोफिलिक मच्छर को काटने से फैलता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, समझ लो ना। 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना, सारे क्वेश्चन को याद रखना है रे बबुआ, ठीक है। चलो एड्स जो होता है, विश्व एड्स दिवस कब होता है, कब मनाया जाता है, जल्दी बतलाओ। विश्व एड्स दिवस जो होता है कब मनाया जाता है, जल्दी लगाओ तो क्या हो जाएगा, कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। 1 दिसंबर को हाल फिलहाल बीता भी है वो, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ कि देखो कहा जा रहा है निम्न में कौन यौन संचालित रोग है। देखो यौन संचालित रोग जो होता है, याद रखिएगा, हर्पिस विषाणु, सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स, ये सब जो होता है यौन संचालित रोग होता है, 4 गो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो नहीं दिया, सिफिलिस है, इसमें से नाम रखे हमने, सिफिलिस केवल दिया है, तो सिफिलिस मारेंगे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ 33 नंबर क्वेश्चन में कहा था एंट अमीबा जो होता है इनमें से क्या है, एंट अमीबा इनमें से क्या है, तो कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं प्रोटोजोआ है। क्या है, प्रोटोजोआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तितली एवं पक्षी के पंख है। बाबू तितली एवं पक्षी के पंख जो होता है कैसा होता है, देखो इसका जो होता है उड़ान कार्य सेम होता है, लेकिन इसका संरचना जो होता है अलग अलग होता है। संरचना मतलब समझते हो, आकार है ना, आकार। तो तितली का जो होता है आकार बड़ा होता है, छोटा होता है, और पक्षी का आकार जो होता है बड़ा होता है। तो इसका पंख भी होता है, दोनों का पंख होता है, कार्य सेम होता है, उड़ान करती है, लेकिन इसमें इसका आकार जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, समृद्धि अंग कर सकते हैं या असमजात अंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलो आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू, 35 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है बबुआ, कहा जा रहा है कोरक की गुहा कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो, कोरक की गुहा जो कहलाती है क्या कहलाती है, हमने बतलाया था बाबू कि कोरक की गुहा जो कहलाएगी बबुआ सिलोम कहलाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगा 35 का, याद रखिएगा, ठीक है। बाबू हम आपके बीच 35 क्वेश्चन और तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में टकराने वाला था, ठीक है। तो आप अच्छे से 35 क्वेश्चन को देखिएगा, इससे बाद जो है हम लोग 70 क्वेश्चन लाने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप जो है 35 क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, एक भी क्वेश्चन को न छोड़ना, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगला सेशन में, जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।